नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगिड़, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर और एरे। पॉइंटर और एरे का आपस में क्या रिलेशन है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर एरे के सभी एलिमेंट को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी एलोकेट करता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एरे है इंटीजर A10, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दैट इज एड्रेस ऑफ A0, इसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस। और एरे का जो नेम है वो इटसेल्फ एक पॉइंटर होता है, फर्स्ट एलिमेंट को रेफ़र करता है। तो यहाँ पर A और एड्रेस ऑफ A0 दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ A0 दैट मीन्स कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बेस एड्रेस, और एरे का जो नेम है वो इटसेल्फ एक पॉइंटर होता है और वो हमेशा पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो हम पॉइंटर के थ्रू भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक पॉइंटर लिया है इंटीजर $p। अब p के अंदर हम भले A असाइन करें या फिर एड्रेस ऑफ A0 असाइन करें, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि एड्रेस ऑफ A0 यानी कि बेस एड्रेस यानी कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और एरे का नेम दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। तो हम पॉइंटर के थ्रू भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे इसको। तो ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है। इस प्रोग्राम के अंदर हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, उस एरे को नॉर्मल वे से भी एक्सेस करेंगे और पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर A5, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंटीजर I लेते हैं एक्सेस करने के लिए एरे को फॉर लूप में। अब हम यहाँ एरे को प्रिंट करवाएंगे। फाइव तक होगा, लेस देन 5 तक। सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे उस एरे का इंडेक्स। तो सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट करवाना है, देन /t, उसके बाद में उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करवाना है, देन /t यानी कि टैब, फिर उसका एड्रेस, किस एड्रेस पे वो स्टोर है ये प्रिंट करवाना है। तो इंडेक्स के लिए %d, इंडेक्स I से रेफर हो रहा है, देन /t, उसके बाद वैल्यू प्रिंट करवाना है %d, वैल्यू आएगा A ऑफ I से, उसके बाद में हमको प्रिंट करवाना है एड्रेस, एड्रेस के लिए /t के बाद में %u, और यहाँ हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ AI। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं सबसे पहले इंडेक्स, देन एक टैब, देन वैल्यू, उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, देन टैब, और उसके बाद में उसका एड्रेस। तो यहाँ I इंडेक्स को रेफ़र कर रहा है, EI उस पर्टिकुलर वैल्यू को रेफ़र कर रहा है, और एड्रेस ऑफ EI उसके एड्रेस को रेफ़र कर रहा है। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं।
तो ये हमको बता रहा है इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू 10 है और उसका एड्रेस सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने एरे को नॉर्मल वे में एक्सेस किया है, उसके इंडेक्स को एक्सेस किया है, वैल्यू को एक्सेस किया और उसके एड्रेस को एक्सेस किया है। अब हम इसी एरे को पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करेंगे। तो हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं, स्टार पी, और हमने लिखा p इक्वल्स टू a। दैट मीन्स हमने पहले शुरू में भी डिस्कस किया था कि जो एरे का नेम है वो एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को p में पॉइंटर में असाइन कर दिया है। अब हम इस पॉइंटर के थ्रू इस एरे को एक्सेस करेंगे। तो अब हम पॉइंटर के थ्रू वही काम कर रहे हैं। आई इंडेक्स एज इट इज़ रेफर करेगा। अब हम ए आई नहीं लेंगे और स्टार पी लेंगे, दैट इज़ वैल्यू पॉइंटेड बाय पी। तो अभी पी पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा और यहाँ हम लिखेंगे सिंपली पी, यानी कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम के लिए हमको यहाँ पर पी प्लस प्लस करना होगा। तो यहाँ जो आई है वो इंडेक्स को रेफर कर रहा है, फॉर लूप से आएगा इंडेक्स स्टार पी, दैट मीन्स वैल्यू पॉइंटेड बाय पी। तो पी को हमने इनिशियलाइज किया है ए से, ए दैट मीन्स एरे का नेम, और एरे का नेम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को रेफर कर रहा है। तो अभी पी के अंदर ए है, दैट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर स्टार पी से फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा और पी से फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट होगा। नेक्स्ट के लिए हमने पी प्लस प्लस किया, तो ये हर बार इंक्रीमेंट होकर अगले वैल्यू को रेफर करता रहेगा। इसको रन करके देखते हैं। देखिए सेम चीज़ प्रिंट हो रही है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो दोनों आउटपुट सेम है। तो हमने एरे को पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस किया है और नॉर्मल वे से भी एक्सेस किया है। तो इस प्रकार से हम एरे के अंदर पॉइंटर काम में ले सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। यहाँ हम p इक्वल्स टू a की जगह एड्रेस ऑफ a0, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी दे के देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। सेव कर लेते हैं। आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब हमने जो पहले लिखा था p इक्वल्स टू a और p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। तो अब हम एड्रेस ऑफ a0 और a को प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों एक ही एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। तो हम सिंपल यहाँ प्रिंट करवा के वेरीफाई कर लेते हैं। को प्रिंट करना है a इक्वल्स टू %u, देन एक टैब दे देते हैं और एड्रेस ऑफ a0 इक्वल्स टू %u। तो हम एक बार a प्रिंट करवा के देख रहे हैं और एड्रेस ऑफ a0 प्रिंट करवा के देख रहे हैं। सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। तो a और एड्रेस ऑफ a0 दोनों एक ही को रेफर कर रहे हैं, यानी कि a के अंदर जो एड्रेस है वही एड्रेस ऑफ a0 है। तो इस प्रकार से जो एरे का नेम है वो एज ए पॉइंटर हम काम में ले सकते हैं और वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि बेस एड्रेस को, एड्रेस ऑफ a0 को रेफर कर रहा है। तो इस प्रकार से हम एरे को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के वीडियो में हमने पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट की थी और उस पॉइंटर को हमने एज ए एरे भी एक्सेस किया था। तो इस प्रकार से हम एरे को पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं।
थैंक यू।